एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, इसके पहले के लेक्चर में हमने नरेशन के बेसिक्स रूल को समझ लिया था। हमने आपको बताया था कि नरेशन क्या होता है। नरेशन दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो होता है जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। और इनडायरेक्ट वो होता है जब हम वक्ता की कही हुई बात को, यानी स्पीकर द्वारा कही हुई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट वे में आ जाता है। इतनी बात हमने आपको बताई थी। फिर हमने आपको ये बताया था कि जो टेंस हमारे होते हैं उसमें जो चेंजिंग होती है, यानी डायरेक्ट से हमको इनडायरेक्ट में बनाना होता है, ठीक है ना। आपके सामने सेंटेंस दिए हुए होते हैं डायरेक्ट वाले, और उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। वो चेंजिंग आपकी टेंस के अनुसार होती है, प्रोनाउन के अनुसार होती है, वर्ब के अनुसार होती है ना। ये सारी चेंजिंग आपकी उसमें होती है। तो हमने उसका जो सबसे बेसिक रूल है, हमने उसमें आपको ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो ये जो कॉमा के बाहर वाला होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरा जो कॉमा के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। हमें उसके बाद इनडायरेक्ट बनाते इसमें करना क्या होता है, हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। हमने आपको समझाया भी था कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के पहले वाला सेंटेंस यदि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, है ना। बस हमको करना क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम, यदि सेज है तो हम उसको से करते हैं, टेल है तो हम उसको टेल से है तो हम उसको टेल करते हैं, विल से है तो हम विल टेल करते हैं, सेल से है तो हम उसको सेल टेल करते हैं, ठीक। इतनी बात हमने बताई थी। नेक्स्ट हमने आपको ये बताया था कि जब भी जो हमारे टेंस होते हैं, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है, यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, चेंजिंग यहीं से शुरू होती है। जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमने इसको शॉर्टली आपको समझाया था पहले के लेक्चर में, आज हम उसको पूरी तरह से यानी डीपली डिफाइन करने वाले हैं कि सारे टेंस को हम कैसे चेंजिंग उसमें लाते हैं। तो हमने राइट किया हुआ है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, अब यहीं से हमारी चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो हम क्या करते हैं, तो रूल नंबर 1 है हमारा। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी मतलब समझ रहे हैं ना, कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है वो हमारा किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब में है। और हमारा कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रेजेंट टेंस यानी इज, आर, एम। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं, ये हमने आपको बताया भी था, नेक्स्ट हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं, तो ये वहाँ पे वही चीज़ आपको बताया जा रहा है इसमें। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है तो सहायक क्रिया क्या लगती है, डायरेक्ट स्पीच में इज, आर, एम। यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें सहायक क्रिया क्या हो, इज हो, आर हो, एम हो, तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पास्ट टेंस में बदल देना चाहिए, पास्ट टेंस की सहायक क्रिया वाज वेयर के साथ। आई बात समझ में। यानी यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और उसमें सहायक क्रिया इज, आर, एम लगी है, तो हम जब उसकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव टेंस में है तो हम उसको निगेटिव टेंस में बदलेंगे। आगे की प्रक्रिया हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के बीच आए हुए कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग अवश्य हमें करना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए, डायरेक्ट स्पीच के लास्ट में जब कामा लगा हुआ होता है तो हम इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उस कामा को हम हटा करके वहाँ पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक्स रूल होते हैं जिसको हमको फॉलो करने होते हैं। इनमें से कोई भी यदि गलती हुई तो आपके सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग माने जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमने अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको हम उस हिसाब से समझा रहे हैं। देखिए, ये आपका प्रेजेंट टेंस के हिसाब से एग्जाम्पल है।
हमने राइट किया हुआ है सीता सेड टू मी, यानी सीता ने मुझसे कहा गीता इज ए गुड गर्ल। अब आप यहाँ पे ये देखिए सेड टू मी, सेड हमारा पास्ट में है और टू मी हमारा ये ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमने इसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या किया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे टू मी है ना, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सीता टोल्ड, यानी सैड को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। टू को हमने रिमूव किया, यहाँ पे मी को हमने लिख दिया, दैट को हटा के हमने कॉमा को हटा के हमने यहाँ पे दैट लगाया। तो क्या हो गया, सीता टोल्ड मी दैट गीता वाज ए गुड गर्ल। इज को हमने वाज में परिवर्तित कर दिया, यानी पास्ट टेंस में किया। गीता हमारा सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमने वाज लगाया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। दूसरा हमने क्या बनाया हुआ है, मोहन सेड टू सोहन रोहन इज नॉट फुलिश बॉय। अब ये निगेटिव वाला सेंटेंस है। हमने बताया आपको कि जो यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी तो हम क्या करेंगे, चेंज करते समय उसको सिंपल पास्ट टेंस में कर देंगे। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव टेंस में होगी तो हम उसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको क्या बनाया, सोहन टोल्ड मोहन दैट रोहन वाज नॉट फुलिश बॉय। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 2। अब आप देखेंगे हमारी प्रक्रिया अभी वही चल रही है। कौन सी प्रक्रिया, यानी रिपोर्टेड वर्ब वाली प्रक्रिया। रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, उसका दूसरा रूल। उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। सबको पता होगा, ट्रांसलेशन सबने पढ़ा होगा, टेंस सबको मालूम होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, और इसमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसमें हम यस या ईएस को जोड़ते हैं। जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाते हैं, उसमें हम यस या ईएस को नहीं ऐड करते, है ना। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में और निगेटिव को निगेटिव में। यही प्रक्रिया हम यहाँ पे भी दोहराएंगे जो हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में की थी। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, उस सिंपल इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में बदल देंगे। और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य निगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, उसको निगेटिव में बदल देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाएंगे। जैसे देखिए, मोहन सेड टू मी सोहन रीड्स ए नॉवेल। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, रीड्स जो है आपका ये रीड्स यानी रीड आपकी ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस या यस लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि सोहन आपका ये क्या है, सिंगुलर है, यानी एक वचन है। एक वचनकर्ता के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ हम यस या यस को ऐड करते हैं। ठीक, अब हमको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है, वो भी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोहन टोल्ड मी दैट सोहन रेड अ नॉवेल। रीड की सेकेंड फॉर्म होती है रीड, रेड, यानी हम इसमें कोई डिफरेंट नहीं करते, स्पेलिंग में कोई डिफरेंट नहीं होता है, बस उच्चारण में हमको अंतर मिलता है। तो रीड की सेकेंड फॉर्म रेड होती है। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने निगेटिव वाला राइट किया हुआ है, गीता सेड टू सीता राम डज नॉट बाय द बुक्स। यानी गीता ने सीता से कहा राम डज नॉट बाय द बुक, यानी वह किताब नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। हमने क्या बनाया, गीता टोल्ड सीता दैट राम डिड नॉट बाय द बुक्स। अब इसको हमने ध्यान देने वाली बात ये है, आपको रूल्स मालूम होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम सिंपल बनाते हैं तो उसमें हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लगाते हैं, लेकिन वही जब हम निगेटिव में करते हैं तो हम हमेशा वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, यानी डिड के साथ, डिड और नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ना कि सेकेंड फॉर्म लगती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सिंपल पास्ट टेंस को
सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म को रखते हैं, लेकिन जब हम निगेटिव बनाने लगते हैं तो उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने बाई लगाया है, अगर सेकंड फॉर्म होती तो क्या होती, बाई बॉट, यहाँ पे बॉट होता, बाई का बॉट होता, तो लेकिन यहाँ पे बाई है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। है हमारा रूल नंबर 3। अभी भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया वही है, यानी रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। डियर फ्रेंड्स, आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी क्योंकि बहुत ही डीपली हम इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एकदम ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, सारे टेंस कहाँ पे हमको परिवर्तन करना है। ठीक है, अभी एकदम बिल्कुल बेसिक है ये, आगे जो चेंजिंग होती है वो प्रोनाउन की होती है, या और भी जो भी चेंजेस हैं वो आपको अगले लेक्चर में हम आपको देंगे, लेकिन अभी ये जिसके बेसिक्स हैं आप इसको बहुत ही प्रॉपरली समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हमारा जो है रूल नंबर 3, इसमें हमने क्या राइट किया हुआ है कि रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी होगी, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस जो होगा वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। तो हम डायरेक्ट स्पीच को बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना चाहिए, यानी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अब आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, आपको मालूम है उसमें इज आर एम लगता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, है ना। एक वचनकर्ता के साथ हम इज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ हम एम को लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए आईएनजी जोड़ते हुए हम सेंटेंस को राइट कर देते हैं। आई बात समझ में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ये होगी, एंड पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, उसमें भी वही चीज़ें होती हैं। हम क्या करते हैं उसमें वाज वेयर का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ हम वाज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हम वेयर का यूज करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी लग के हम बाकी सब सारे जो भी आगे के सेंटेंस होते हैं उसको हम राइट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है इसे। हमने लिखा हुआ है गीता सेड टू रीता राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। देखिए सेड टू है यहाँ पे, है ना, सेड टू रीता। बार बार हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि जब भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो हम सेड को टोल्ड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं होना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें हम बार बार इसलिए एग्जाम्पल को दे दे के हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट भी बदलना है। अब आप देखिए राधा हमारा यहाँ पे सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके साथ हमने यहाँ पे इज लगाया हुआ है। सिंग, यही इतनी आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, यही इतनी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने क्या जोड़ रखा है, आईएनजी हमने जोड़ दिया है। सिंग सैंग संग होता है, तो सिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ा, क्या हो गया, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसको हमको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, गीता टोल्ड रीता, यानी हमने टू को रिमूव कर दिया, सेड को हमने टोल्ड में बदल दिया। रीता, कॉमा को हमने हटाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, दैट लगा दिया। राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा हमारा सिंगुलर है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वाज लगाया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करते हैं। यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो हम यहाँ पे वेयर का यूज करते। सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पास्ट है तो हम इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नहीं, कंटिन्यूअस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, उसके साथ हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ बाकी चीज़ को आप वैसे ही कर देंगे, इसमें विशेष ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस वाला। सुरेश सेड टू राम दिनेश इज नॉट रिंगिंग द बेल। ठीक है, अब इसमें भी वही क्रिया हम करेंगे, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, टू को हटा देंगे, राम को यहाँ पे राइट करेंगे, कॉमा को हटा के दैट राइट करेंगे। बाकी दिनेश, दिनेश भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर के साथ हमने इज लगाया है तो हम यहाँ पे वाज लगा देंगे, बाकी सेंटेंस को हम वैसे ही राइट कर देंगे। तो हमने लिखा भी है, सुरेश टोल्ड राम दैट दिनेश वाज नॉट रिंगिंग द बेल। ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, आप प्रॉपरली इसको समझ गए होंगे। बहुत ही एक्सप्लेन तरीके, बहुत
बढ़िया तरीके से हमने इसको बताने का आपको प्रयास किया, यानी पूरी कोशिश हमने की है कि आपको ये नरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी इसमें जो और भी चेंजेस हैं, यानी ये तो अभी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पहुंचा, अभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।